नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। मैं हूं देव शर्मा और आप देख रहे हैं खबर जागरण। निकाय चुनावों में अब 7 दिन का समय रह गया है मतदान में, और ऐसी स्थिति में अब प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज हमारे साथ में लोकदल प्रत्याशी हैं पंडित जगदीश सुपानिया। उनसे बातचीत करते कि उनका विज़न क्या है चुनावों को लेकर, अगर वो जीतते हैं या फिर चुनाव लड़ रहे हैं तो किन मुद्दों पे आए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप सीधा सवाल ये है कि आपको जनता क्यों चुने? ऐसा क्या है आप में कि आपको ही चुने? मेरा मतलब ये है कि कोसी कला की नगर पालिका में या कहीं भी लोग बाग चुनने के बाद में और वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं और हो भी जाते हैं। मैं ये इस बात के लिए जो चैलेंज कबूल कर रहा हूँ कि मैं अगर चुनाव जीता तो मैं कोसी की नगर पालिका से लोकल भ्रष्टाचार को जो यहाँ होता है उसको ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि सिस्टम तो मुझसे नहीं ख़त्म होगा। सिस्टम तो बहुत ऊपर से चल रहा है, लेकिन यहाँ के लोकल भ्रष्टाचार को, जो कमीशन है, जो चेयरमैन का कमीशन है या कोई और इस तरह की जो है झूठे जो बिल बनाए जाते हैं, इनको मैं बेईमानी को नहीं होने दूँ। ये एक टैगलाइन भी रही है कि शुरुआत में सारे लोग कहते हैं और फिर उसको बाद में कैसे बिलीव पब्लिक करे। सर, ये मेरा अपना विजन इस बात का है कि मैं इस बात का गवाह हूँ कि मैंने 5 साल मेरे बेटे ने प्रधानी की थी गांव फालिन की। उसको देख लें, आदर्श गांव के रूप में सुपाना है या नहीं, आदर्श गांव के रूप में जो है और काम मैंने करे कि नहीं करे। मैं 5 साल जो है क्या है, मैं एक प्रतिनिधि के रूप में रहा, एक मंत्री का। 2002 से 2007 तक मैंने कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दलाली, कोई कमीशन खोरी, कोई ठेकेदारी अगर की हो तो बताओ। मैंने साफ़ सुथरी की, मैंने किया तो राजीनामा कराए लोगों को झगड़े के। मैंने वो काम किए जिनको लोग बाग नहीं जानते। मैंने काम कराया मंत्री से, तो मैंने गोपाल बाग से और उसकी सड़क डलवाई जो है कोसी रेस्टोरेंट तक, ताकि कोसी में जाम की समस्या ख़त्म हो। तो मैंने कभी जो है इस तरह के भ्रष्टाचार में मैं कभी लिप्त नहीं रहा। जब मैं कभी नहीं रहा, 40-45 साल के इस राजनीतिक जीवन में मैं राजनीतिक लोगों के साथ तो रहा। लोग बाग एक बार थाने चले जाते हैं तो दलाली करना शुरू कर देते हैं। मैं तो ऐसा रहा, मेरे ही पास लोग आते थे। सर, निकाय आप ये कह रहे हो कि चुनाव मैंने बहुत ईमानदारी से किया, बहुत मिलनसार तरीके से किया, लेकिन विरोधियों का आरोप है आप बहुत सख्त बोलते हैं, बहुत कड़वा बोलते हैं। सत्य कड़वा होता ही है और जिस पर लगता है उसको लगता है, लेकिन जिनको पता है कि सत्य है उनको तो अच्छा लगता होगा। सख्त नहीं, सख्त सख्त। नहीं, मैं तो सख्त नहीं बोलता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ। अब जिनको सत्य बुरा लगता है वो उसको सख्त बोल देते हैं। भाई, मैं सत्य बोलता हूँ। मैं किसी के, कोई मुझे बता दे कि मैंने कहाँ झूठ बोला है, किसी के बारे में मैंने अलग अलग आरोप लगाया हो। अभी आपने भी एक और आरोप था कि आपने एक विशेष वर्ग के बारे में, जाति के बारे में गलत शब्द बोले, आपने भी वीडियो जारी किया। सर, क्या मामला था सर वो? अगर मैंने कोई गलत शब्द बोला है तो वो वीडियो दिखा दें, मुझे ऑडियो दिखा दें। मैंने केवल ये कहा था कि आप लोगों को दूसरे लोग नहीं पसंद हैं, लेकिन फिर भी मैंने उसके बारे में ये कह दिया। कुछ लोगों ने उसका दुष्प्रयोग किया तो मैंने चैलेंज किया था कि अगर आप एक भी शब्द ऐसा बता दें जो मतलब गलत हो, असंवैधानिक हो या गाली हो, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन जब कोई है ही नहीं, कमज़ोर लोग जो है इस तरह के आरोप लगाते हैं, मेरे पास मुझे कोई बेईमान तो सिद्ध कर नहीं सकता, मुझे कोई झूठा सिद्ध तो कर नहीं सकता है। तो अब ऐसे आरोप लगा करके वो अपनी छवि बनाना चाहते हैं, बनाएं। एक ये आता है कि आपने छोटे से चुनाव में पूर्व विधायक भी ले आए। आप बहुत बड़ा, मतलब एक इस तरीके का चुनाव बना दिया जैसे विधायकी का चुनाव हो, जबकि एक छोटा सा चुनाव है। सर, देखिए, आजकल ये जो जो जमाना चल रहा है बीजेपी का, तुम तो छोटा चुनाव कर रहे हैं। यहाँ तो अफवाह ये हो रही है कि योगी जी आ रहे हैं, कल मत्रा आ रहे हैं, तो कोसी भी आ रहे हैं, ऐसी भी अफवाह हो रही है। और वो इंदिरा जो है वो हेमा मालिनी तो आ ही रही हैं, इसमें तो कहीं दो राय है ही नहीं। और मंत्री स्तर का आदमी, कैबिनेट मंत्री का स्तर, डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है, तो इसको आप छोटा समझ रहे हैं? मेरे तो पूर्व विधायक आ रहे हैं, तो इसमें कोई बात नहीं। आधे घंटे एक सभा संबोधित कर जाते हैं या 20 मिनट कोई सभा कर जाते हैं, इसमें क्या? जहाँ एक कैबिनेट मंत्री जो डोर टू डोर कर रहा है, जैसे कोई उसका निजी पर्सनल वो हो चुनाव, तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई? सर, वो तो भाजपा एक जिम्मेदारी देती है और उसी जिम्मेदारी के तहत आए हैं, वो तो कर सकते हैं ना सर। नहीं, भाजपा जिम्मेदारी है तो मैं भी तो किसी पार्टी से हूँ, वो मेरी पार्टी के। भाई, अगर तेजपाल सिंह आते हैं तो वो लोकदल पार्टी से, और मैं भी लोकदल पार्टी का प्रत्याशी हूँ, ये उनकी जिम्मेदारी है। एक आप सामाजिक समरसता को कैसे मेंटेन करेंगे, क्या फॉर्मूला है सर, मतलब उसके लिए? मैं ना तो किसी से भेदभाव करूँगा, ना ही किसी प्रकार की जातिगत बात की बात करूँगा। मैं सामाजिक समरसता सदा से चलाता रहा हूँ, सदा से चलाता रहा हूँ, आज से नहीं। लेकिन कुछ लोग मेरे इसलिए विरोधी हैं कि ज़्यादा लोग, कुछ लोगों को है, ज़्यादा को नहीं। कुछ लोगों को ये होता है यार, कोई जैसे कोई संस्था है
और उस संस्था में घपलेबाजी कोई करता है तो संस्था नाबालिग होती है, उसका कोई कहने वाला था नहीं भाई हम क्यों कहें, लोग बाग दूसरे से बुरा बनने के लिए हम क्यों कहें। मैं कह देता हूँ, जब मैं कह देता हूँ तो उनको बुरा लगती है। अब मान लीजिए कोई किसी संस्था का हिसाब ना दे, किसी संस्था में बेईमानी करे, और उसके लिए मैं कह देता हूँ भाई ये संस्था है, तुम किसी ये तो सार्वजनिक चीज़ है, इस तरह क्यों करते हो, तो उनको बुरा लग जाता है और फिर वो इसका प्रोपेगेंडा करते हैं और प्रोपेगेंडा जो है वो ज़्यादा चल जाता है। जो आपसे रूठे हुए हैं, एक तबका है जो रूठा हुआ है, तो कैसे उनको मनाने का मतलब मुझसे एक भी व्यक्ति इस शहर में नहीं रूठा हुआ है, कोई तबका मुझसे रूठा हुआ नहीं है। सर शहर के अगर आपको ये जिम्मेदारी मिलती है तो क्या विज़न है, किस तरीके का आप मतलब शहर को किस तरीके का बनाएंगे, क्या मैं मेरा जो है क्या, जो मेरी रुचि है, जो मेरा स्वभाव है, मेरा जो है क्या है, एक तरह से मुझे काम करने का जो वो जुनून है, वो उसमें कोई ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। यानी मैं चाहूँगा कि इसकी कि शहर की सफाई जो है अच्छे स्तर पर हो और सफाई होनी चाहिए। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं एक एक वार्ड में उसकी गली पे उस सफाई कर्मी का नंबर, नंबर, नायक का नाम ये लिखवाऊँ और उनसे जवाब करें कि साहब हमारी सफाई में ये नहीं हो रही है, वो उनसे कराएं। नहीं हो रही है नगर पालिका में कहें। तो शहर में स्वास्थ्य के लिए सफाई की बहुत आवश्यकता है। दूसरी बात यह 5 साल में चाहता हूँ कि शहर में वृक्षारोपण के लिए 5000 पौधे लगाऊँ, हर साल 1000 का विजन रखूँ और वो पौधे बढ़ के जब होंगे तो ये हरित कोशी हो जाएगी, जैसा मैंने अपने गांव में किया है। आपने देखा होगा, ना देखा हो तो एक फ़ोटो ला करके लोगों को दिखा देना कि देखिए सुपाना कैसा गांव है। तो मेरा लक्ष्य तो ये है। दूसरी बात ये, जो पैसा आएगा, फंड जो आएगा विकास के लिए, उसमें से मुझे कोई कमीशन नहीं चाहिए। ये मैं चुनावी वायदे के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी नहीं लिया था और अब भी नहीं लूँगा। मैंने प्रधानी में भी नहीं लिया था और अब भी नहीं लूँगा, चाहे राशि करोड़ों की हो, क्योंकि मुझे उस ऊपर वाला अच्छी 2 रोटी दे रहा है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन आज मान लीजिए मेरे बच्चे ठीक ठाक काम कर रहे हैं, मुझे ज़रूरत क्या पड़ी है। अच्छा आप मेरा अंतिम दिन है, 10 साल, 5 साल, 15 साल, मुझे ना शादी करनी है किसी की, ना किसी लड़के को जो सर आपने एक बात बोली कि कमीशन ना लूँगा और ना ही पहले लिया, तो क्या ये एक आरोप पिछले जो बोर्ड के हैं तो उनकी ओर इशारा है कि बिना कमीशन के कोई चेयरमैन अब तक रहा ही नहीं है। और इसी को कहेंगे साहब तुम बहुत सख्त बोलते हो, इसी बात को कहेंगे ना। और मैं कह रहा हूँ अब की बार तो 45 तक पहुँच गया है। आपके अनुसार जो मतलब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो प्रमुख 5 समस्याएं क्या हैं शहर की, अगर आपको एक लाइन में बोलनी है तो प्रमुख 5 समस्या। सफाई, स्वास्थ्य, सड़क और 5 समस्या में क्या बताऊं तो आपको, अब सामाजिक समरसता, ये सब काम जो है का होने चाहिए। सफाई पे विशेष ध्यान होना चाहिए। शहर में अगर सफाई रहेगी तो स्वास्थ्य तो अपने आप ही भी सही रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि अच्छी जो है का मतलब कोई जगह पार्क, कोसिम पार्कों की बहुत कमी है। घूमने के लिए लोगों को इधर उधर जाना पड़ता है। मंडी में जो है सुबह सुबह वो झाड़ने वाले आ जाते हैं, धूल उड़ती है, कहीं कोई जगह ही नहीं है। तो हम प्रयास करेंगे कोई ऐसी व्यवस्था बने जिससे सुबह सुबह लोग वहाँ इकट्ठे हों और उससे बहुत फ़ायदा होता है। वहाँ 100-200 आदमी इकट्ठे होते हैं तो एक तो आपसी भाईचारा बढ़ता है, एक हंसी मजाक होती है तो लोगों के स्वास्थ्य पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक ये सवाल और उठता है सर कि अभी आप लोक दल से हैं, स्टेट में बीजेपी की सरकार है, तो उसमें पालिका को जो फंड मिलता है उसमें कैसे व्यवस्था करेंगे, क्या स्थिति होगी? वो व्यवस्था जो है क्या जनसंख्या के आधार पर आती है। मेरा बेटा जब फालन का प्रधान था, जो सबसे बड़ी पंचायत है, उस समय भी मंत्री विरोधी थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया, हर महीने जो है का मेरे यहाँ चेकिंग कराई, लेकिन 2 4 ही होते हैं। जो काम मैंने किया है उसमें कोई झूठ निकालेगा तभी तो मैं जो है चोर कहलाऊंगा, तभी तो अटैची मत दूंगा। जब मेरे को किया है करूँगा ही नहीं। जो काम किया है उसका उचित पैसा जो है वो मंजूर करेगी, जो भी अधिकारी होता है वो मंजूर करता है, उसको पैसा मिल जाता है। इसकी जाँच करा लो भाई। एक बिल्डिंग तुम बनाओगे, उसकी एस्टीमेट ही तो बनवाओगे, वो एस्टीमेट इतना बनता है, उससे भी मान लीजिए मैंने कम खर्च किया हो तो मुझ पर क्या आरोप आएगा। और रहा फंड का सवाल, फंड तो जो इतनी जहाँ की जनसंख्या है वो नेचुरल आता ही है। और फिर हम अपने व्यक्तिगत प्रयास करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि शहर के कोई लोग इसके विकास में कुछ लोग शामिल ना हों। हम शहर के लोगों की कमेटी बना के विकास में शामिल करने का प्रयास करेंगे कि आप भी अपने शहर के लिए कुछ मांगिए। क्या एक ही आदमी वोट रह जाएगा जो नहीं देने देगा? और भी लोग तो हैं, बहुत से लोग हैं जो ये चाहेंगे कि मेरा शहर विकसित हो, विकास हो मेरे शहर। सर आप अपना जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, किस प्रत्याशी से या किस पार्टी से अपना आमना सामना मान देंगे, प्रतिद्वंदिता किससे? राजनीतिक तो ये है कि मेरा किसी से नहीं है,
लेकिन फिर भी टक्कर बीजेपी से ही हो सकती है, थोड़ी बहुत होगी तो, बाकी कोई नहीं। तो ये थे लोकदल के प्रत्याशी पंडित जगदीश सुपानी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और जीत के दावे भी किए और शहर में अपना विकास का विज़न रखा है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताइए और अगले किस प्रत्याशी का आप इंटरव्यू चाहते हैं, ये भी हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।